साथियों, मैं आज बात करूंगा अमीरी और गरीबी का। भारत की आत्मा 6,40,867 गांव की बस्ती में है, जिन्होंने कृषि भारतीय संस्कृति को आधार बनाया। निर्धन, गरीब, मजदूर, किसान पेड़ के निकट टूटे घर में समय व्यतीत किया। गाय, भैंस, मछली पालन, साग सब्जी, धान और जेठ की दोपहरी धूप में हल कुदाल चलाकर गेहूं उपजाकर देश को स्वावलंबी बनाया। भारत को कृषि प्रधान देश बनाया, जिसे सोने की चिड़िया और सोने के कटोरा कहा जाता था। पहले आज जैसे ट्रक, पिकअप का व्यवस्था नहीं था। टायर बैल गाड़ी का साधन था। नदी से गेहूं चावल नदी से निर्यात होता था। तब देश सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा कहा जाता था। साथियों, 1942 में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार के किसान ने महात्मा बनाया। लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार बेतिया के भितिहरवा में आकर उन्होंने विदेशी वस्त्र को जलाकर, कोट पैंट जलाकर, खादी सूत काटकर, चरखा से निर्माण कर धोती पहना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग की स्थापना किया, जिससे बिहार में बेरोजगारी दूर हो सके। आज देश में जीएसटी लागू होने के कारण देश में जितने छोटे छोटे उद्योग था, सारा उद्योग बंद हो गया। गरीब, निर्बल, निर्धन जो गांव के दलित बस्ती है, बर्थडे नहीं हुआ, कभी होटल, रेस्तरां, रेस्टोरेंट में कभी नहीं गया, ड्राई फ्रूट उनको नसीब नहीं हुआ, एसी क्लास ट्रेन में उनका सफ़र नहीं हुआ, आय के साधन के लिए जब दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं, 400 के टिकट कटाकर भूसा की तरह कूचकर दिल्ली जाते हैं। बिहार के मजदूर कभी प्लेन में सफ़र नहीं किया और लड़की के शादी में 1 लाख से ज़्यादा गरीब का खर्च नहीं हुआ होगा, जितना अमीर के खाने में खर्चा होता है 1 साल में, उतना गरीब अपना लड़की के शादी आज भी करता है। 4 चक्का पे बिहार का 50% आदमी का आज तक नसीब नहीं हुआ होगा। दिन में एक समय भोजन भी कर गरीबी आज बिहार में कट रहा है, जबकि अमीरों का 3 बार लंच डिनर गरीबों का जितना साल भर में
साल भर में खर्चा होता है अमीरों का बच्चा, आज भी दिवाली में फटाका उड़ाकर धुआं धुआं कर देता है। ये है गरीबी। गरीबों को एसी कभी नसीब नहीं हुआ होगा। ये है किसान, देश का रीढ़। साथियों, किसान आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद भी उनका संघर्ष आज भी जारी है। अदर स्टेट में जाकर हरियाणा को मजबूत किया, पंजाब को मजबूत किया। अदर स्टेट में भी बिहार का मजदूर आज एक नंबर पे है, क्योंकि बिहार गरीब है। संघर्ष के बदौलत जो आज़ादी के समय 71% किसान था, महंगाई बेरोजगारी के कारण आज किसान 25% पे आ गया है। खाद बीज महंगा, जुताई महंगा, किसान खेती छोड़ के मजदूर क्यों हो रहा है? साधारण किसान जो 1 बीघा खेती करता है, 6 चास करने में 5,000 रुपया खर्चा होता है, कदबा में 1500 खर्चा होता है, रोपनी में 4,000 खर्चा होता है, स्प्रे में 1,000 खर्चा होता है, पानी पटवन में 5,000 खर्चा होता है, खाद में 5,000 खर्चा होता है, और कटाई ढुआई में 5,000 खर्चा होता है। 26,000 27,000 किसान को 1 बीघा खेती करने में लागत लगता है। उनका अनाज कितना उपज होता है? 1500 केजी। 1500 भी केजी किसान पैक्स के 2300 के क्विंटल से बेचते हैं तो उनका 34,500 का आमदनी होता है। लागत लगा 2600, और सरकारी रेट पैक्स यदि उनका धान खरीदता है तो 34,000 में आमदनी कुछ आ सकता है, लेकिन पैक्स उनका धान नहीं खरीदा। बिचौलिए के हाथे 1800 के क्विंटल किसान धान बेचा, उनका बिका 1800 गुने 15 27,000, लागत लगा उनका 26,500, अब बिका 27,000। 6 महीना किसान दिन रात खेत में संघर्ष किया। 6 महीना के समय व्यतीत करने के बाद उनका आमदनी आ गया 0/100। इसलिए बिहार का किसान खेती छोड़कर साथियों मजदूर हो रहे हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, रोको महंगाई बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का दाम। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, 500 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और देश में महंगाई बेरोजगारी सीमा पर रहने के कारण उन्हें गैर कांग्रेसी का नारा दिया था। आज देश में 77 साल बीत जाने के बावजूद भी देश में आज 40% महंगाई है और 72% बेरोजगारी है। और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ देश में जाति जनगणना के लिए हम लोगों ने 2008 से आंदोलन साथियों कर रहे हैं। और लोकतंत्र की जननी वैशाली, बिहार के वैशाली, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, लोक नायक जयप्रकाश की धरती समस्तीपुर में जाति जनगणना का आंदोलन चल रहा है। और बिहार में जाति जनगणना हुआ और देश में जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग।